ओम शांति। कुछ दिन हुए नीलू बहन जी सुना रहे थे कि गुलजार दादी जी का कोई शारीरिक व्याधि के कारण ऐसा लगता था कि इस कारण इनको अवश्य बहुत पीड़ा हो रही होगी। और दादी जी से ये कहा गया कि दादी आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी। तो दादी जी ने यही उत्तर दिया कि ऐसा नहीं कहो, जितनी भी पीड़ा होनी है हो जाए, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है, इसलिए पीड़ा की कोई परवाह नहीं है। और मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जब 12 दिन होते हैं तो हम सब एकत्रित होते हैं उन रत्नों को जो वतन में आते हैं। लगभग उनका विदाई का दिन होता है, लेकिन आज गुलजार दादी जी की बधाई का दिन है, ना कि विदाई का दिन है। तो हम सब बधाइयाँ देने के लिए इस स्थल पर एकत्रित हुए हैं। दूसरा, दादी जी की मैं बात जो सुन रही थी, दादी जी ने खास पूछा गया दादी जी से कि आपको बाबा ने निमित्त रथ बनाया, ये क्या आपको पता चला या कुछ सहमति ली गई? तब दादी ने यही बात सुनाई कि 21 जनवरी को मैं बाबा के पास जब वतन में गई तो बाबा ने मुझे बहुत आराम से अपने वतन में रखा और जैसे मैं बड़ी सुखद शांति में सो गई। और जो ही मैं जागी तो मैंने अपने सन्मुख बाबा को देखा। मैंने बाबा को कहा कि बाबा, बच्चों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, आप बच्चों के प्रश्नों का समाधान अवश्य कीजिए। तब बाबा ने उत्तर दिया कि मैं समाधान करके ही आ रहा हूँ। तो कहा, मैं समझती हूँ ये वही दिन था जब बाबा ने इस रथ को अपने कार्य अर्थ इस्तेमाल किया और तब से लेकर इस्तेमाल करते ही चले आए। शेष दादी जी के साथ रहने का मुझे बहुत सुंदर वर्षों का ही एक्सपीरियंस रहा, जो मैं एक बार सुना भी चुकी थी, लेकिन 2-3 बातें ही केवल सुनाना चाहूँगी क्योंकि समय का अभाव है। प्रथम बात यही है कि दादी जी का दिमाग मैं समझती हूँ बहुत तीक्ष्ण था। एक बार वो कह रहे थे कि मैं जब छोटी थी तो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे रुक्मणी दादी जो उनकी लौकिक में मासी थी, वो मुझे पढ़ाती थी, इंग्लिश टीचर थी, परंतु मुझे डांटती थी। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे डांटती क्यों थी। मैं कोई ऐसी नालायक तो नहीं हो सकती। और सचमुच दादी का दिमाग बहुत तेज़ था। प्रारंभ में जब दादी दिल्ली में आए, मुझे भी उनके साथ रहने का उस समय सौभाग्य मिला। तो कहीं भी लेक्चर होता था तो कई बार जगदीश भ्राता जी को हम कहते थे, आप हमको लिखवा दो, क्या बोलना है हम वही बोलेंगे, क्योंकि अचानक कहीं लेक्चर जाना है। तो आधा लेक्चर गुलजार दादी जी लिख लेते थे, आधा लेक्चर मैं लिख लेती थी। और मैं जब याद करती थी तो मुझे याद करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था। गुलजार दादी जी केवल मुझे कहते थे, आप पढ़ कर सुनाओ। वो सुन कर के एक एक अक्षर लिख लेते थे और वो एक एक अक्षर से उस भाषण को इतने सुंदर शब्दों में संबोधित करते थे जैसे कि उनके अपने मन के भाव हैं, क्योंकि वो उन्हें भावों को अपना बना कर के सुनाती थी। तो इस प्रकार दादी जी का दिमाग बहुत तीक्ष्ण था और बाबा ने इस रथ को अपना बनाया। मैं समझती इनकी जैसी विशेषताएं आम प्राणी मात्र में नहीं हो सकती हैं। जो स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने एक बार महावाक्य उच्चारण भी किए थे, कितनी महान शक्ति को, सर्वशक्तिवान को अपने में समाना और इतना समय उसका पाठ चलाना, ये कोई संभव कार्य नहीं है। ये इसी रथ के लिए एक ऐसा समझेंगे आवश्यक रहा, क्योंकि ये रथ इस कार्य के लिए बहुत उचित था। इसलिए मैं ये कहूँगी
कि अपनी आदरणीय दादी जी को आज हम सभी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि के लिए साथ साथ हम बधाइयाँ देंगे कि बाबा ने भी कहा है कि मैंने इनको संपन्न करके वतन में लाया हूँ, और सचमुच ऐसी संपन्न आत्मा को फॉलो करने के लिए हम सबके एग्जाम्पल हैं। साकार बाबा को बहुत से बच्चे कहते हमने तो देखा नहीं था, अगर साकार को नहीं देखा तो गुलजार दादी को तो देखा ही था। इसलिए फॉलो करें उस प्यारे बाबा को जिन्होंने साकार दादियों द्वारा हमें एक वास्तविकता क्या होती है ये हमको दर्शाया, और हम अपने जीवन को धन्य धन्य समझते हैं। ओम शांति।